में कमीशन हासिल किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ महाज़ों पे भी मेरी पोस्टिंग्स वगैरह रही हैं, ट्रांसफ़र रही है। मैं सियाचिन के महाज़ में गया, वज़ीरिस्तान में वॉर ऑन टेरर में मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं वहाँ पर ऑपरेशन ईगल स्ट्राइक में मैंने पार्टिसिपेट किया कि जो अभी फ़ौज के मुख्तलिफ़ स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसको एज अ केस स्टडी पढ़ाया जाता है। तो उस पर बड़ी अप्रिसिएशन मिली। एक सुसाइडल मिशन था, वो हमने एग्जीक्यूट किया। जवानों को फ्रंट से लीड किया। हेलीबोर्न ऑपरेशन था, उसके दौरान जो अटैक हुआ हमारी पोस्ट पे, हम वहाँ सस्टेन किया हमने उस पर 31 दिन बग़ैर कुछ खाए पिए, बग़ैर किसी सप्लाइज़ के, और होल्ड किए रखा उस फोर्ट को और उस पोजीशन को। तो उस पर बाद में गवर्नर साहब की तरफ से, आर्मी चीफ़ और वहाँ कोर कमांडर की तरफ से अप्रिसिएशन मिली और उसके एजाज़ में जो है वो तमगा वसालत मिला। लेटर ऑन चूँकि फ़ौज का कैरियर मेरा अच्छा था, उसमें OEI के एतबार से बेहतर रैंकिंग थी, तो वहाँ से नॉमिनेट किया उन्होंने सिविल सर्विस के लिए। और सिविल सर्विस का जो प्रोसेस होता है तो उसमें FPSC के ज़रिए फिर यहाँ इंडक्शन होगी और उसके बाद फिर सिविल सर्विस का आगाज़ जो है वो शुरू किया। तो मतलब उधर से फिर आप इधर आ गए और यहाँ सर्व कर रहे हैं जी। अच्छा, बाल बहुत खूबसूरत हैं आपके। फौज में तो बाल बड़े करने नहीं देते और लगता है यहाँ आपको बालों से बहुत मोहब्बत है। बस वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, चेंज होना डिफरेंट फेजेस होते हैं लाइफ के आपके, तो ये भी एक फ़ेज़ है। बिल्कुल, ज़िंदगी के कई फेज होते हैं। अच्छा, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है कि मोहब्बत क्या है और ये ज़िंदगी में बार बार होती है या बस एक ही दफ़ा होकर ख़त्म हो जाती है? ये लगता है आपने मुझे घर से निकलवाना है। मोहब्बत तो जी मेरे ख्याल में एक दफ़ा होती है, उसके बाद तो आपके कॉम्प्रोमाइज़ ही हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ और अपने सरकमस्टांसेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो इट हैपन्स ओनली वंस। तो अच्छा, सारा आपका बैकग्राउंड एक, और आप जहाँ सर्व कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के बीच में हैं, देख रहे हैं उनके बुनियादी मसाइल भी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप चाहते भी हैं कि हल करें और हल नहीं भी हो रही होती, स्टक हो रही होती हैं विद द सिस्टम। तो क्या फीलिंग आती है आपको कि मतलब आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जा सकता है? देखें, लाइफ तो जिस तरह कहा गया है कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल, तो स्ट्रगल आपने करनी है और अपनी आपने आउटपुट पूरी देनी है और उसके बाद चीज़ें आपने छोड़ देनी है। कुदरत के भी कोई निज़ाम होता है उसके ऊपर। तो मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके लिए अगर आप कोशिश करें, आपकी नीयत ठीक हो, आप बिल्कुल खलूस के साथ कर रहे हैं, तो मैंने तो ये देखा है कि आप उसकी जो डिज़ायर्ड एंड स्टेट है वहाँ पहुँचते हैं और मसले मसाइल या इस तरह के जो इश्यूज़ आपके सामने फ्रेम होते हैं उनको आप रिज़ॉल्व करते हैं। तो कोशिश से गर्ज़ होना चाहिए। कोशिश अच्छी हो तो उस कोशिश को देखते हुए, आपकी स्ट्रगल को देखते हुए, आपकी प्रिजर्वेंस को देखते हुए लोग जो हैं काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। अच्छा, वकास रशीद में मुश्किल क्या है? मुश्किल क्यों है वकास रशीद? एक ऑफिसर्स की एक राय है कि बहुत सख्त अफसर है, बहुत मुश्किल से हैंडल होता है, चीज़ों में काफ़ी उस तरीके से नहीं जाती जिस तरीके से जानी चाहिए। तो कहीं कुछ रहता है ऐसा इशू, तो क्या वजह क्या आपको क्या नज़र आता है? मुश्किल तो हर वो अफसर या हर वो, आपको पता है कि शख्स होता है कि जो सेट प्रोसीजर्स के मुताबिक चले, जो एक ज़ाब्ता दिया गया है उसके मुताबिक चले। तो आप अगर कानून को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को सही प्रोसीजर्स के मुताबिक चलेंगे, तो वो डेफिनेटली जो इल प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ माशरे में चल रही हैं या हमारे सिस्टम्स में चल रही हैं, तो उसके अगेंस्ट होंगे। तो डेफिनेटली आप अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर अगर चलेंगे तो मुश्किलात तो पेश आएंगी, आपके लिए भी आएंगी और एक उस तरह का तासुर भी जाएगा। तो बहरहाल ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब आप इस तरह की हर्डल्स को फेस करते हैं या इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना काम करते हैं, तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग होता है। एक इम्प्रेशन इस तरह का देते हैं, तासुर इस तरह का जाता है कि जी उस ऑफिसर ने, उस डिपार्टमेंट ने एक प्रोसीजर सेट कर दिए हैं, एक काम का फ़्लो जो है वो बेहतर कर दिया है, स्मूथ कर दिए हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दी हैं। तो यही मोटो है और इसके साथ चलते हैं। और आप इसे देख सकते हैं कि जिस तरह आज आप ऑफिस में, हॉबीज़ क्या है वकास रशीद की? किस चीज़ का, म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर,
स्पोर्ट्स क्या ज़्यादा पसंद है? मतलब अगर फारिग वक्त मिले तो क्या तरजीहात क्या होती हैं? देखें, मुझे तो कल्चर्स को परखने का बड़ा एक शौक़ है। नई जगह देखनी, ट्रैवलिंग इज़ माय हॉबी। और उसके अलावा साथ साथ स्पोर्ट्स को लेके मैं चलता हूँ साथ, कि एक स्पोर्ट्स का शौक़ जो है वो चलता आ रहा है शुरू से ही, बचपन से ही। तो ऑल राउंडर जिस तरह कहा जाता है ना, कि एक स्पोर्ट्स में आप होते हैं, और ख़ासकर फ़ौज में, कि हर गेम आपको खिलाई जाती है और हर तरह की फ़िटनेस आपको कराई जाती है। तो वही लेके साथ चलता रहा हूँ, और अपने इस शौक़ को, इसके लिए कोशिश करता हूँ कि दोनों चीज़ें के लिए, ट्रैवलिंग के लिए भी टाइम निकालूँ और साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू करूँ। विहाड़ी में इस वक्त विहाड़ी के लोगों के लिए क्या पैगाम है? विहाड़ी के जिस एतबार से एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आपको पता है काम कर रही है, हमारी टीम बहुत कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है। तो लोगों को मेरा तो यही पैगाम होगा कि आप कोई भी ऑफिसर या कोई भी टीम उनके लिए अगर काम कर रही हो तो उनसे काम लेना चाहिए। अगर आप उनसे काम नहीं लेंगे तो वो ऑफिसर या वो टीम जो है अपना टेन्योर पूरा करके चली जाती है, और एंड पे फिर उससे ज़िले को या शहर को फ़ायदा या नुकसान होता है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश होगी तमाम विहाड़ी के लोगों से, कि आप सपोर्टिव रहें डिपार्टमेंट्स के, और ऑफिसर से जितना ज़्यादा काम लें, उनकी जितनी भी कैपेसिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनसे आप काम लें, चाहे वो किसी भी महकमे से, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता है। तो यही वो चीज़ है, यही वो एक हमने आप कह सकते हैं कि रिवायत यहाँ पर कायम करने की कोशिश की है, कि ये रिवायत कायम हो जाए, लोग आएँ, आपसे काम लें और आपको सपोर्ट करें आपके अच्छे काम को। तो वो एक इनकरेजमेंट मिलती है तमाम ऑफिसर्स को, टीम को भी मिलती है, तो शहर की बेहतरी के लिए और पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस हैं या उनकी ज़िंदगियों में जो आसानी पैदा करनी है, तो उसके लिए बहुत खातिर ख्वाह एक मदद भी मिलती है। और ओवरऑल इससे जो है वो एक आप लॉन्ग लास्टिंग इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, शहरियों को भी पता चलता है, और साथ साथ जो है वो अफसरान को भी पता चलता है, उनको भी पता चलता है कि जी इस ज़िले के लिए हमने बेहतरी के लिए काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर किया हमने। यहाँ पर लोगों की बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं कि जो ज़रूरी नहीं है कि कानूनी ज़ाब्ते से ही हल होने हैं, लेकिन आउट ऑफ जो सेट प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, उनसे हट के भी हल हो सकते हैं। तो लोग अगर सपोर्टिव हों, मेरा तो ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है एज अ डिप्टी कमिश्नर, तो मैंने तो यही देखा है कि जब आप लोगों को ये तासुर देते हैं, लोग आपसे काम लेते हैं, और जब लोग आपसे काम लें तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही आप डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और चेंज एक लेके आते हैं। और यही वो चेंज है जो हमारी गवर्नमेंट की, आपको पता है इस वक्त एक ख्वाहिश भी है और प्रायोरिटी भी है, और उस प्रायोरिटी को लेके हम आगे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड वकास रशीद। आज का दिन हमने गुजारा डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी के साथ। इंतहाई बहादुर इंसान और बहादुरी के दास्तानें जो हैं, किस्से जो हैं वो मौजूद हैं, और आप किस तरीके से अवामी खिदमत से सरशार वो बतौर सिविल सर्वेंट, बतौर डिप्टी कमिश्नर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज की मुलाकात में आपने सब कुछ जाना। आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को। प्रोग्राम आज रोही के साथ से अगले प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। विहाड़ी को रोशनियों का शहर बनाने के हवाले से जारी मंसूबे के तहत मुख्तलिफ शाहराहों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स का मुआयना किया और हमें अलविदा कहा।